हेलो एचएसपीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, हरियाणा लीड से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम आप सभी बच्चों तक आती है तो आप सभी बच्चे मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक लाने की कोशिश करूंगा। और आज की जो वीडियो है स्पेशली जो हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो भी बच्चे हैं या फिर जो अदर स्टेट से डिप्लोमा कर रहे हैं और अगर आपका मन है जो आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीटेक करो और अगर आपका एडमिशन लेटरल एंट्री में आपको लेना है तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। और आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को A to Z, अब मुझे नहीं लगता इसके बाद भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई प्रॉब्लम रह जाएगा। अगर इसके बावजूद रहे तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आप सभी बच्चे मेरे से शेयर करें और साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी कॉलेजेस में के ग्रुप में डालें ताकि वहां के भी सभी बच्चों को पता चल सके जो भाई हम और भी आगे भी कैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। क्योंकि काफी ऐसे बच्चे जिनको ये नहीं पता है हरियाणा लीड क्या है, कैसे हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जिसको लेके मैंने ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए लाई। सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझिए, हरियाणा लीड 2023 को लेके मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो लाया है। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं हरियाणा लीड एलिजिबिलिटी मतलब अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास क्या सब होना चाहिए जब आपका एडमिशन डायरेक्ट डिप्लोमा के सेकंड ईयर में होगा, जिसे हम यहाँ लेटरल एंट्री कहते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर किसी बच्चे ने 10th प्लस डिप्लोमा कर रखा है, जैसे हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था, पहले 10th कर लिया और 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा और डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट बीटेक। तो अगर बच्चे ने 10th प्लस डिप्लोमा कर रखा है तब भी वो हरियाणा लीड में एलिजिबल है। अगर कोई स्टूडेंट 12th प्लस डिप्लोमा है, देखिए 12th प्लस डिप्लोमा में यहाँ पे दो कंडीशन है। बच्चे बोलेंगे सर कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो ये, जैसे क्या काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आर्ट्स या कॉमर्स लेके डिप्लोमा किया और फिर अगर वो चाहे तो वो भी बेटा हरियाणा लीड में एलिजिबल है। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने साइंस से 12th करके और फिर बेटा आपने 2 साल का डिप्लोमा किया तो आप लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हो, मतलब तीनों बच्चे एलिजिबल है। या थर्ड बेटा बीएससी, ये एक अलग चीज है, इसको लेके हम अलग बाद में डिस्कशन करेंगे। मेन टारगेट क्योंकि ये है, एक डिप्लोमा 10th प्लस और एक 12th प्लस, 12th में दो, एक बेटा साइंस वाले और कॉमर्स आर्ट्स वाले सारे एलिजिबल हो। सेकेंड सर हरियाणा लीड बेसिस ऑफ एडमिशन, बेटा क्या एडमिशन है? सबसे पहली बात इसको लेके ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी टाइम से काफी बहस छिड़ रखा है, काफी लोग ऐसे भी है जो बता भी रहे हैं, तो होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बेटा कोई भी बात बताता हूँ, आप सभी प्रीवियस वीडियो जाके देख लो। क्या होता है ना, काफी लोग सही भी कह रहे हैं और बिल्कुल सही भी है, लेकिन मैं कुछ बातें बता दूं। देखिए जो बच्चे अदर स्टेट के हैं जिनका डिप्लोमा हरियाणा से नहीं चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं जो डिप्लोमा के जो फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका पेपर वही जुलाई में स्टार्ट है, मतलब मान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से उनका पेपर है, तो उनका पूरा जुलाई पेपर चलेगा। उनका रिजल्ट लास्ट अगस्त में आने के चांसेस है अभी तक के अकॉर्डिंग, मैं आपको रियल अपडेट बता रहा हूं। तो मेरा कहना यही है। रही बात जो सर अगर हरियाणा, देखिए हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे ही डिपेंड है भाई, एक पल को मानिए ऐसा तो है नहीं जो हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वालों का रिजल्ट नहीं आया और ये एडमिशन कर लेंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। कभी भी HSTES अगर कोई भी डिसीजन लेगी तो वो पहले HSBTE के जो सेक्रेटरी हो या फिर जो आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हो, जो भी उन लोगों को बुला के पहले मीटिंग होगी, जो भाई आप बताइए आपका एग्जाम कब खत्म होगा, आप रिजल्ट कब दे दोगे बच्चों को, उस अकॉर्डिंग हम फॉर्म निकाले। तो मेरा कहना यही है जो भाई कोई भी डिसीजन होगा तो HSBT के बच्चों को देख के लिया जाएगा, क्योंकि भाई हरियाणा के, अब ये थोड़ी ना हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को छोड़कर दिल्ली वाले और बिहार वाले और यूपी वाले को दिमाग में सोच के एंट्रेंस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रही बात सर मेरिट बेस, देखिए अभी तक क्या था मैं आपको बताता हूँ, कोरोना के बाद काफी कुछ बदला। पहले ये था जो अगर किसी बच्चे को बीटेक में लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस देना पड़ता था, लेकिन जब से कोरोना आया 2021 बात बता रहा हूं मैं, 2022 में मेरिट बेस्ड गया। आप बोलोगे सर मेरिट बेस्ड तो यहाँ भी है, लेकिन देखिए ये मेरिट बेस्ड क्या हुआ, जो अगर आपके पॉलिटेक्निक में अच्छे मार्क्स है, जैसे कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके 90 है, काफी ऐसे बच्चे जिनके 80 प्लस है, काफी ऐसे बच्चे जिनके 85 है, जिनके 75% प्लस है, तो उन बच्चों को कॉलेज प्रोवाइड किया। मतलब क्या किया, जो इन्होंने जो यहाँ मेरिट लिस्ट जो बनाई वो बनाया गया जो डिप्लोमा के बच्चों के परसेंटेज बेस्ड पे। तो अभी भी काफी बच्चों के दिमाग में ये चीज है जो सर अब की बार जो हरियाणा लीड में एडमिशन होगा, क्या हमारे एंट्रेंस एग्जाम होंगे
या हमारे डिप्लोमा के बेस्ड पे एडमिशन होगा? यही मेन क्वेश्चन है जो सभी बच्चों का चल रहा है। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ बेटा, आप सभी बच्चे अब की बार तैयारी स्टार्ट कर दो या कहीं से करो। देखिए, तैयारी कभी भी खराब नहीं जाता, आप सभी बच्चे जाके देख लो। लेकिन मेरे को जो चांस लग रहा है, जो मैं अपनी उम्मीद से बता रहा हूँ, जो मैं प्रीवियस डाटा देख के बता रहा हूँ, जैसे पिछले साल भी ऐसा ही था, हरियाणा डिप्लोमा का पेपर अगस्त में हुआ, तो इन लोगों का ऐसा हुआ जो भाई आप परसेंटेज बेस पे लो। क्यों ऐसा होता है? एंट्रेंस कंडक्ट करवाना, फिर उसका रिजल्ट रिव्यू देखना, फिर भाई उसका अलग से एडमिट कर देना, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, पहले से इतना लंबा खींच रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको पहले क्या देता हूँ बेटा, आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट रखो, क्या पता पेपर ले ले। लेकिन एक उम्मीद जो मुझे लग रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी उम्मीद से बेटा अब की बार भी एडमिशन मेरिट बेस्ड ही होगा। मतलब 10th आप बोलोगे सर आप ये ऐसे कैसे हो, चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, लेकिन बेटा तैयारी सारे बच्चे करो। कैसे? पिछले बार ऐसा हुआ था, जो सभी बच्चों के जो HSBT से डिप्लोमा कर रहे थे, उनका बेटा पेपर था अगस्त में। आप चीजों को समझना, अगस्त 2022 में इन बच्चों का पेपर हुआ। तो इन्हीं बच्चों की वजह से, या फिर भाई काफी लेट सेशन हो जाता, अब आप क्या कब पेपर लेते इनका, कब आप रिजल्ट देते, पता चले दिसंबर जनवरी को, ऐसे हो जाना था। तो इस वजह से इन्होंने मेरिट बेस्ड एडमिशन ले लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा अब की बार में दोनों के चांस है, इंटरेस्ट बेस्ड भी है, मेरिट बेस्ड भी। लेकिन 60-40, आप बोलोगे सर आप ऐसे 60-40 क्यों कह रहे हो? बेटा मेरे अकॉर्डिंग 60% चांस है जो मेरिट बेस्ड है। लेकिन तैयारी आप लोग बेटा एंट्रेंस की स्टार्ट रखो। क्यों? अब की बार क्या है, पेपर का डेट मैं आपको बता देना चाहता हूं, जुलाई में सभी बच्चों के पेपर खत्म हो जाएंगे, जुलाई 2023 में। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 मंथ इनको एक्स्ट्रा मिल गया। क्या पता इस 1 मंथ में ये आपका पेपर कंडक्ट करवा ले और कह दे भाई एंट्रेंस बेस्ड पे हम एडमिशन लेंगे। अगर लेकिन मेरे से कोई पूछे, अगर आप मेरे से अपना ओपिनियन मानते हो, तो मैं बेटा एक ही बात कहना चाहता हूं, जो इंट्रेंस बेस्ड काफी अच्छा इंट्रेंस ही होना चाहिए। अब काफी बच्चे इसके विपक्ष में चले जाएंगे, इसके पीछे रीजन समझो। देखो बच्चे, काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके डिप्लोमा में अच्छे परसेंटेज नहीं होते। मैं खुद एग्जांपल हूं, क्या है, हमने थ्योरी में अच्छे मार्क्स ले आए, अब कॉलेज में हमारा क्या था, बिहेवियर अच्छा नहीं रहा। बिहेवियर अच्छा रहने का मतलब गलत काम नहीं करते थे। कॉलेज के टीचरों से हमारा 36 का आंकड़ा था, ठीक है, तो इस वजह से वो प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं देते थे, वो थ्योरी के मार्क्स नहीं देते थे। और एक वही बच्चा जो उनके करीब रहता था, एनी टाइम उनका गुणगान गाता था, उनके दोनों जगह से अच्छे मार्क्स थे, तो भाई उनको अच्छा कॉलेज मिला। इसका मतलब क्या हम गधे थे? अरे उससे ज्यादा थ्योरी मार्क्स हमारे में है। तो मेरी बात मानो तो मेरे अकॉर्डिंग इंट्रेंस बेस सबसे अच्छा है। बेटा आप इस बात को मानो या ना मानो। और यार इंट्रेंस बेस पे एक बात बताओ, जिस बच्चे ने अपने मेहनत से 90% लाया है वो तो वैसे इंट्रेंस क्लियर कर देगा। इसमें हम लोगों का भी फायदा है जो बैक बेंचर थे, जो भाई क्या पता हम भी पेपर दे के निकल जाए। लेकिन मेरिट लिस्ट में तो हम पहले ही बाहर है। अगर 60% या 65% है तो हम कहीं लायक की नहीं है। तो यही बात है, इसलिए मेरी बात मानो। आप सभी बच्चे बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या दोस्तों बताओ, इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप सभी बच्चे कमेंट करके बताना। और कहोगे तो 100% होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बोर्ड के मेंबर को भी मानना पड़ता है बात। अगर बच्चे बोलेंगे तो क्यों नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ देखा गया था। काफी ऐसे बच्चे पढ़ने में ठीक है लेकिन डिप्लोमा में परसेंटेज अच्छे नहीं रहे, तो भाई उनका मन है सर हम इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इंट्रेंस में निकल जाए। तो मेरी बात मानो, इंट्रेंस सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन इंट्रेंस होना चाहिए। लेकिन थर्ड क्वेश्चन है सर, अब आप तो समझ गए मेरिट बेस्ड एंट्रेंस को लेके मैंने बता दिया। देखिए एक क्वेश्चन ये है जो सर टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए भाई जब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज का, सबका सपना होता है जो भाई हम बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज से करें, तो बेटा टोटल हरियाणा में 13 गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें काफी बेहतरीन कॉलेज। आप बेटे हरियाणा के कुछ देखो, शुरुआत के मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि काफी अच्छे, अब मैं एक इसको लेके डिटेल वीडियो लाऊंगा कौन सा कॉलेज किस ब्रांचेस के लिए बेहतर है, जैसे सिविल में कौन सा है, मैकेनिकल में कौन सा है, इलेक्ट्रिकल में कौन सा है, कहाँ पे कितनी सीटें हैं, आपके मुरथल में कितना है, या आपके अलग अलग जितने भी कॉलेजेस है उसको लेके मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। बेटा यहाँ पे वो चीज फिर खिचड़ी पकड़ने वाली बात हो जाएगी। तो रही बात सर टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज इन हरियाणा, बेटा 13 कॉलेज है बीटेक लेटरल एंट्री वालों के लिए। अब नेक्स्ट है सर टोटल नंबर ऑफ सीट। बेटा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 450 एंड 2000। ये जो बेटा 450 सीट जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 450 सीटें लेटरल एंट्री वालों के लिए, और 2000 प्लस ये तो प्राइवेट, इसकी तो बात ही हटाओ, ये मामला ही अलग है। जब गवर्नमेंट में ना हो तब बेटा प्राइवेट में एडमिशन लेना। वैसे आप सभी बच्चे अप्लाई करना। तो आपने क्या समझा, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज 13, बेटा टोटल नंबर ऑफ सीट 450, 13 गवर्नमेंट कॉलेज में, अलग अलग ब्रांचेस के सबको मिला के बेटा 450। ऐसे मत सोचना सिविल वालों का ऐसा नहीं है, टोटल 450 सीटें।
नेक्स्ट है सर गवर्नमेंट कॉलेज फीस। बेटा देखिए काफी जो डिप्लोमा कर रहे हैं ना हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे, तो हरियाणा की जो पॉलिटेक्निक की फीस है वो है 2500 से 3000 के बीच में। अब बच्चों के दिमाग में रहता है सर क्या बीटेक भी हम 5000 में कर लेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है, बीटेक की फीस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डिप्लोमा। तो बीटेक की फीस जो है गवर्नमेंट कॉलेज की वो बेटा आपका लाई करता है 50,000 से 90,000 पर ईयर, ये बात याद रखिएगा। यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बातें मत लिया करो, क्लियर बात। नेक्स्ट है सर प्राइवेट कॉलेज। देखो भाई मैं एक बात बता दूं, अगर तुम्हें कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो बाबू पढ़ने के लिए लोन भी उठा लेना, गवर्नमेंट लोन देने को तैयार है, लेकिन पीछे मत हटना। अगर किसी भी बच्चे को अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, अगर बेटा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से अगर आपको ऐसा लगे जो आप फाइनेंशियली वीक हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, मैं सारा रास्ता, बेटा देखो अभी मेरे पास इतना फाइनेंशियल तो है नहीं जो मैं पैसे बांटूं, लेकिन मैं आपको A to Z रास्ता दिखा दूंगा, कहां से आप लोन उठा सकते हो, किस बैंक से कैसे अप्लाई करें, अरे कहीं दिक्कत हो तो मैं हेल्प कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, बहुत है, मानते हो इस बात को। तो जब भी किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिले, बेटा आंख बंद करके, काफी सारे बैंक है, काफी सारी स्कीम है, वहां से आप लोन लेके आराम से तैयारी करिएगा, पीछे मत हटना बेटा, फ्यूचर का सवाल है, गवर्नमेंट कॉलेज सपना रहता है लोगों का। नेक्स्ट अपडेट है सर प्राइवेट कॉलेज फीस, इसकी तो मैं बात ही नहीं करता बेटा, 50,000 से 1,20,000 पर ईयर लाई करता है ओनली फीस, तो ये बात याद रखिएगा। अब रही बात सर एग्जाम पैटर्न, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सर एग्जाम सिलेबस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर फॉर्म अप्लाइंग डेट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निगेटिव मार्किंग, बेटा याद रखना इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप बोलोगे सर पहले आप निगेटिव मार्किंग बताए या पहले ये तो बताओ। देख बेटा एग्जाम पैटर्न की जो बात की जाए, इसमें टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक होते हैं। अब देखिए जब आप इसका पेपर देखोगे ना बेटा, 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको नॉन टेक क्वेश्चन, आप बच्चे बोलेंगे सर नॉन टेक मतलब, बेटा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन टोटल 25 देखने को मिलेंगे। और ये जो 65 क्वेश्चन है ये टेक्निकल है, टेक्निकल मतलब सभी ब्रांचेस के 2, 4, 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात सर 25 और मेरे अकॉर्डिंग आप 65 को ऐड कर दो 90 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक में आपका मैथ हो गया, मैथ के बाद बेटा फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद बेटा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद जनरल अवेयरनेस है, ये सारे क्वेश्चन मिला के आपके टोटल 25 होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर सर 90 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे, तो सभी ब्रांचेस होंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबके रहते हैं। नेक्स्ट है सर आपका एग्जाम सिलेबस, बेटा डिप्लोमा बेस्ड सिलेबस होता है, वो मैथ का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या टेक्निकल के क्वेश्चन सारे डिप्लोमा बेस्ड होंगे, डिप्लोमा बेस्ड से बाहर नहीं जाता है। नेक्स्ट है सर फॉर्म अप्लाइंग डेट, बाबू 2023 में जो फॉर्म अप्लाई आने की डेट है वो लास्ट मई या जून में आप सभी बच्चों को फॉर्म देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है सर निगेटिव मार्किंग, बेटा इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। आप सभी बच्चे अगर ना आए तभी भी फॉर्म अप्लाई करना, क्या पता तुक्का ऐसा सही नहीं लगता, लेकिन बेटा मैंने बता दिया इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेक्स्ट अपडेट है सर, अब ये बताइए सीट कितना रिजर्व है किन बच्चों के लिए। तो जिन भी बच्चों का डोमिसाइल हरियाणा से, अब बातों को समझो, जैसे मैंने बेटा डिप्लोमा किया हरियाणा से और मेरा डोमिसाइल है दिल्ली का, मतलब मेरा सब कुछ दिल्ली का, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? बेटा मैं फॉर्म 100% अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जिन बच्चों का डोमिसाइल हरियाणा का है उनको 85% सीट इनके लिए रिजर्व है और 15% सीट में पूरा इंडिया के कोई भी बच्चे हो, या हरियाणा, दिल्ली से हो, यूपी से हो, आप कहीं से भी हो, बिहार से हो, पश्चिम बंगाल से हो, त्रिपुरा से हो, मिजोरम से, केरला से हो, आप सभी बच्चों के लिए सिर्फ 15% सीट है और 85% सिर्फ ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका डोमिसाइल हरियाणा का है, ना कि वो जिन्होंने डिप्लोमा हरियाणा से किया है। तो याद रखिएगा आपने बशर्ते हरियाणा से डिप्लोमा किया, हमारे जैसे काफी बच्चे जिनका डिप्लोमा हरियाणा से था लेकिन डोमिसाइल अदर स्टेट का है, तो मैं यहाँ फाइट नहीं करूंगा, मेरा फाइटिंग 15% पे। लेकिन वो बच्चे जिनका डोमिसाइल हरियाणा को हो और अगर बेटा आपने डिप्लोमा भी हरियाणा से किया या अदर स्टेट से डिप्लोमा, कोई बात नहीं, अगर डोमिसाइल है तो आप 85% पे यहाँ पे फाइट करोगे और अदर स्टेट वाले 15% पे फाइट करेंगे। आई होप आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा, और इसके बावजूद अगर क्वेश्चन रहे तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा जैसे मैं अभी तक देता आया हूं आगे भी आप सभी बच्चों तक रखता रहूंगा। चलो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। बाय ऑल ऑफ यू।